कांग्रेस डरती नहीं है, कभी नहीं डरती, किसी से नहीं डरती। उन लोग तीनों में दो व्यक्ति का जो मैं स्पष्टीकरण पूछा था वो जवाब आ गया। कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तीसरे का आप पता नहीं क्या कारण है। अगर नहीं जवाब आएगा तो फिर आगे के लिए हम लोग सोचेंगे मीटिंग। मैंने कल अनुशासन समिति का मीटिंग बुलाया, तो न तो मेरा अधिकार है न किसी और का अधिकार है, स्टेट में किसी का अधिकार नहीं है, न मेरे विधायक का अधिकार है, किसी को। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बड़ी खासियत है कि यहाँ कभी भी आप पूर्ण विराम चिन्ह नहीं लगा सकते। जब भी होता है अल्प विराम ही होता है, कॉमा ही होता है। सीधे तौर पर समझिए कि कांग्रेस में एक नई चीज देखने को मिली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में कांग्रेस के 6 विधायक जीत करके आए। राज्यसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस एक सूत्र में बंधे हुए नहीं नजर आई। 3 विधायक वोटिंग के दिन ही गायब हो जाते हैं। दावा पहले भी किया गया था, खुलासे भी किए गए थे। लाइव सीरीज पर हमने आपको दिखाया था कि कैसे 15 तारीख की शाम से फोन उठाना बंद करते हैं, 16 को फोन ऑफ ही हो जाता है। लेकिन जो अनुशासन समिति के जो अध्यक्ष हैं, हमारे साथ हैं अभी कपिल देव प्रसाद यादव जी। सीधे तौर पर कपिल जी, आपने तो एक चिट्ठी भी जारी किया था, 48 घंटा पे कहा गया था, 48 घंटा के बीच में दीजिए इसका जवाब। 18 को जारी किया, 20 तारीख कब के खत्म हो गए हैं। बिहार दिवस अब तो 24 तारीख हो गया। क्या अपडेट है? कार्रवाई कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कोई डर लग रहा है? देखिए, कांग्रेस डरती नहीं है, कभी नहीं डरती, किसी से नहीं डरती। उन लोग तीनों में दो व्यक्ति का जो मैं स्पष्टीकरण पूछा था वो जवाब आ गया है। बाकी हमारे यहाँ राष्ट्रीय पार्टी है, मेरे यहाँ संविधान और नियम कानून है। मैंने कल अनुशासन समिति का मीटिंग बुलाया और मेंबर होते हैं जी। और उसके बाद मैं उस लेटर को देखने के बाद फिर हम लोग डिसीजन लेंगे, फिर डिस्कशन होगा इस पे, तो फिर हम अनुशंसा करेंगे अपने जो प्रभारी हैं कृष्णा बरू जी, उनको वो अपना जो और ऊपर के आला कमान है उनसे डिस्कस करेंगे, तब निष्कर्ष निकलेगा। तो अनुशासन समिति की बैठक आप कल बुला रहे हैं? हाँ, बुला रहे हैं। लेकिन ये तो हर जगह चल रही है, जब वही जो विधायक हैं, तीनों विधायक, वो तो सार्वजनिक जगह पर आकर के मीडिया के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से तो ऐलान कर ही चुके हैं, कह ही चुके हैं कि हम क्यों नहीं गए, हमारे नेतृत्व का इज्जत नहीं दिया गया। कि आप कैसे विधायक हैं? कह रहे हैं कि हमारे जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे पूछा नहीं गया, तो यादव ने नहीं पूछा, तो हम सम्मान के साथ तो हम समझौता नहीं कर सकते हैं। वो तो अपनी बात रख रहे हैं। ये हमारे विधायक लोग किस तरह से बात की वो मैं नहीं कह सकता। बाकी मेरे यहाँ राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते मेरा पार्टी संविधान से चलता है, और जो मेरा आला कमान डिसीजन ले लिए कि मैं साथ रहूंगा, मगर महागठबंधन का उम्मीदवार जब मिल गया तो न तो मेरा अधिकार है न किसी और का अधिकार है, स्टेट में किसी का अधिकार नहीं है, न मेरे विधायक का अधिकार है कि इस पे कोई अपडेट है। लेकिन बड़ी बात ये है ना कि देखिए, बिहार में इतनी बड़ी राजनीतिक घटना हो जाती है कि विपक्ष के इकलौते उम्मीदवार, जब AIMIM का जब समर्थन मिल गया था, मान के चला जा रहा था, एकदम बहुत कहा जाता है ना बाएं हाथ का खेल है, उस तरह से मान के चला जा रहा था कि विपक्ष ने महागठबंधन की ओर से एकमात्र उम्मीदवार आए हैं AD सिंह, तो ऐसे में उनकी जीत तो तय है। लेकिन जब अंदर भीतर खाने में ना आप संभाल पाए, न तो यादव अपने एक विधायक को संभाल पाए, फिर उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हो पा रहा अभी तक। देखिए, सवाल इसका है कि कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो पता नहीं किस हालात में वो लोग नहीं आए। कोई डर था, बाहरी क्या था, नहीं था, ये तो अब उनके लिफाफा फाड़ेंगे और मीटिंग में रखेंगे तभी पता चलेगा। लिफाफा अभी तक आपने देखा नहीं? नहीं, इससे कि वो मीटिंग में ही फाड़ेंगे। मीटिंग में मतलब, लेकिन 2 ही विधायक का जवाब आया, तीसरे का नहीं आया। तीसरे का पता नहीं क्या कारण है। अगर नहीं जवाब आएगा तो फिर
आगे के लिए हम लोग सोचेंगे मीटिंग में। अगर मतलब आपने अनुशासन समिति ने जवाब मांगा, जवाब भी नहीं मिल पा रहा है तीसरे विधायक, और इधर एक और तरह की चर्चा चली है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर हैं, एक ही विधायक इधर हुआ तो तुरंत तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जो है उनकी डगमगा जाएगी, गिर जाएगी, तो यादव मजबूर है ना। वो तो उनके पार्टी का बात है, हम गठबंधन किया, उनके पॉलिसी पे कोई बात नहीं कर सकते, उन लोग का क्या है नहीं है उनका। हमारा एसोसिएशन है केवल चुनाव तक जी, उनकी पॉलिसी में हमारा कोई एसोसिएशन है, चुनाव तक उनकी पॉलिसी में नहीं है। लेकिन आप ही लोगों के वोट से महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे तो साझा उम्मीदवार हो थे। उम्मीदवार तो मैं कहीं रहा हूँ कि साझा उम्मीदवार थे, ये तो साझा उम्मीदवार थे, इसमें कहाँ कोई दो मत है। बाकी उनका विधायक का क्या मामला रहा न रहा तो एक जिस तरह से विधायक अपनी बात रख रहे हैं, जो आप वोट देने के लिए नहीं पहुंचे थे, सीधे तौर पर बताइए, क्या जो कैंडिडेट बनाए गए महागठबंधन की ओर से, उनके बारे में क्या विधायकों से डिस्कशन हुई थी? क्या विधायकों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था? एक टेबल टॉक हुई थी सारे विधायकों के साथ? मैं आपको बता दिया ना, मेरे यहाँ जी ये कोई आज की पार्टी नहीं है, 100 साल से ऊपर की पार्टी है जी, और मेरे यहाँ संविधान से पार्टी चलती है, और जो डिसीजन दिल्ली लेता है, मेरा आला कमान ले लेते हैं, उन्हीं पर सबको मानना पड़ता है और चलना पड़ता है। उनके ओपिनियन के कोई जो, हाँ ओपिनियन कहाँ लिया जाता है, ओपिनियन जब चुनाव के पहले लिया जाता है, वो भी लोकसभा विधानसभा ये सारे चीजों पे, न कि मैंने डिसीजन ले लिया कि ये मेरा उम्मीदवार होगा और उसके बाद फिर किसी से पूछने जाए हम, विधायक से ही नहीं होता मेरे यहाँ। लेकिन आप दुहाई दे रहे हैं पार्टी के संविधान की, आप दुहाई दे रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था की, लोकतांत्रिक मूल्यों की, लेकिन बिहार में एक होता है कि कहावत तो है, एक अपस्तावे का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, इतना कुछ तो हो गया ना। मतलब आपके महागठबंधन के कैंडिडेट हार गए, 3 विधायक आपके नहीं पहुंचे, सब कुछ हो गया। अब तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, अगर बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, वो तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस में और अभी बड़ा खेला होना है और टूट होना है। आप कब तक इस सब चीज का दुहाई देते रहिए? सुनिए, इन लोग को अपना पिछला इतिहास देखना चाहिए। हाँ, आदमी को सबको मौका मिलता है, प्राकृतिक का नियम है चेंज जी है, सब कुछ एक तरह नहीं चलता। इनका 80 का इतिहास उलटिएगा तो कितने एमपी इनके थे? नहीं थे। आज वो फिर एक बार 29 आते आते इतिहास बदल जाएंगे, और किनके यहाँ टूट होगा, किनका संख्या बढ़ेगा, ये 29 का चुनाव बता, 29 का चुनाव बताएगा। तो लग रहा है कि कांग्रेस में अभी और जगह, मतलब आपको लग रहा है कि कांग्रेस में कोई टूट नहीं होगी? कोई टूट नहीं होगी, कांग्रेस सब ठीक है, बिल्कुल सही। रोज दिन प्रतिदिन कांग्रेस मजबूत होगी। 29 आते आते हाँ। भगदड़ कहाँ मचेगा फिर? वो तो कह रहे कांग्रेस में भगदड़ मचेगा, कांग्रेस के जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष है वो कहाँ कह रहे, कहाँ भगदड़ मचेगा? कह रहे हैं, वो अपना कहते रहे। बाकी मुझे जो विश्वास है, हम लोग भी सर्वे कर रहे हैं, हाँ, देश की स्थिति देख रहे हैं, हाँ, उसमें कांग्रेस आने वाले दिनों में प्रतिदिन मजबूत होते जाएगा। और 29 के चुनाव के पहले देखिएगा कि किनके पार्टी में भगदड़ मचा। ना वही तो मेरा सवाल यही तो है, माइनस किधर से होगा जब कांग्रेस में प्लस होगा? या भी समझ रहे हैं, अंडरस्टूड है। इतनी छोटी बात क्या पड़ जाओ किनका टूट होगा। बाकी लोगों का भगदड़ मचेगा, कांग्रेस प्रतिदिन मजबूत हो जाएगा। 29 से पहले बिल्कुल सब ठीक है, बिल्कुल सच्चाई की जीत होती है। हाँ, मेरे आला कमान सच्चाई के रास्ते चलते हैं, सच्चाई के रास्ते चलते। देखिए, सीधे तौर पर अभी कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के अनुशासन समिति के अध्यक्ष अभी हमारे साथ थे, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अनुशासन समिति की बैठक बुलाई गई है। बैठक में जो समिति के लोग हैं उनके सामने जो जवाब आया है 2 विधायक का, उनका लेटर जो है वह खोला जाएगा। कौन कौन से 2 विधायक का जवाब आ गए हैं? हमारे ये सुरेंद्र प्रसाद जी का आ गया है, वाल्मीकि नगर जी। हाँ, मनोज विश्वास जी का आ गया है, मनिहारी वाले का नहीं है। हाँ, मनिहारी का नहीं है। तो सीधे तौर पर समझिए 2 लोगों का जवाब आ गया है, 2 विधायकों का जवाब आ गया है। जिनका जवाब नहीं भी आया है उनका भी रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा कि उनका जवाब नहीं आया है, और उसके बाद डिस्कशन से, मेंबर्स से डिस्कशन के बाद आला कमान को भेजा जाएगा। उसके बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी भी कह रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि 2029 से पहले
बड़ा भगदड़ मचने वाला है। कहाँ मचने वाला है आप समझ रहे हैं, हम ये मुझे कह रहे हैं कि आप समझ रहे हैं, लेकिन जनता आप हैं, आप दर्शक हैं, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो कह रही है कि कांग्रेस में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होने वाली है, लोगों की लाइन लगने वाली है, ज्वाइनिंग करने वालों की, टूट के लोग आने वाले हैं, तो कहाँ माइनस होगा? बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स इसी के लिए खुले हुए हैं। जो रहिए आप लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबर का सिलसिला लगातार जारी है। मैं सुमन हूं और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं।